तो हाँ भाई मेरी जानेमंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट भैया। मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर मोल कंसेप्ट। आज है इसका एपिसोड नंबर 14, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो अपनी गंडियां हिलाना बंद करो, आओ स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड बिना किसी गंडमस्ती के। अब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आइडियल गैस पढ़ लेते हैं। अब देखो मेरी जान, हमने कुछ गैस लॉज बना रखे थे जो अभी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताऊंगा अगली स्लाइड पे। और जब हमने सारे गैस लॉज बना लिए उसके बाद हमने एक चीज बोली, कोई भी गैस जो सारे गैस लॉज को एकदम परफेक्टली फॉलो करेगी चाहे कंडीशंस कुछ भी हो, ऐसी गैस को हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे आइडियल गैस। और तुमको एक बात बताऊं, गैस लॉस तो खैर अभी तुमको मैं बता दूंगा। जब हमने सारे गैस लॉस बना लिए एंड देखा कि कौन सी गैस इसको परफेक्टली फॉलो कर रही है हर एक कंडीशन पे, तो हमको ऐसी कोई गैस ही नहीं मिली। तो जो आइडियल गैस है ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ऐसी कोई भी गैस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो आओ जरा पहले मैं आपको गैस लॉज बताता हूँ। देखो वैसे तो बहुत सारे लॉज हैं, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, ठीक है, लेकिन अभी हम उन सारे लॉज की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो सारे लॉज हमको केटीजी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं एंड ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे। बट फिर भी मैं आपको एक छोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। गैस के जो लॉज होते हैं उसमें से एक लॉ हमको ये कहता है कि जो प्रेशर होता है गैस का वो उसकी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। अब इस लॉ को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। मान लो ये पिस्टन जो है वो पहले ऊपर था, तो जो गैस थी वो पूरी की पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी। लेकिन जैसे ही आपने इस पिस्टन को थोड़ा सा नीचे कर दिया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी नीचे आ जाएंगे। मतलब आपने जब प्रेशर बढ़ाया तो जो गैस की वॉल्यूम है जो पहले यहां तक थी, अब वो वॉल्यूम कम हो गई एंड सिर्फ इतनी बची। दैट मीन्स अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हो गैस का तो गैस की वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है। और भी बहुत सारे लॉस थे कि प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, सिमिलरली वॉल्यूम बढ़ाने पर भी टेम्परेचर बढ़ता है एंड ऐसे और भी बहुत सारे लॉज हैं। आपको अभी लॉज नहीं पढ़ने क्योंकि मैंने आपको बताया इसके लिए पूरा एक चैप्टर है आपके पास। तो इन्हीं चीजों को हम क्या बोल देते हैं? इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं गैस लॉज। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो हर एक टेम्परेचर पे एंड हर एक प्रेशर पे इन सारे लॉस को फॉलो कर ले। तो नेचर के अंदर कोई भी आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक चीज और बता देता हूं भाई, जब आपने सारे गैस लॉस को आपस में कंबाइन कर दिया तो हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आती है एंड उस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। एंड मैं जहां तक जानता हूं हर बच्चा इस इक्वेशन के बारे में जरूर जानता होता है, दैट पीवी इक्वल्स एनआरटी। ये इक्वेशन आप सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए लगा सकते हो। यहां पर जो पी होता है दैट इज द प्रेशर ऑफ गैस, वी जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस होती है, एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर जो होता है वो एक गैस कांस्टेंट होता है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, टी जो होता है दैट इज टेम्परेचर। और एक इंपॉर्टेंट चीज भाई कि जो टेम्परेचर है वो आप हमेशा केल्विन में लोगे। अगर आपने इस इक्वेशन के अंदर जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर रख दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इस बात को याद रखना। अब सब कुछ हो गया लेकिन इस आर की बात कर लेते हैं। आर जो है वो एक कांस्टेंट है एंड इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी कुछ वैल्यूज यहां पर लिखी हुई हैं। ये वैल्यूज आप जितने दिल से याद कर सकते हो उतने दिल से याद कर लेना। केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स का केटीजी चैप्टर, फिजिक्स की थर्मल फिजिक्स, सबके अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज आता है एंड इवन केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत ही ज्यादा यूज है इसका। तो इन वैल्यूज को भाई जितने तगड़े तरीके से याद रखोगे उतना ही फायदा आपको होगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू आपको लेनी है? आपको ऑलरेडी इक्वेशन पता है दैट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आप यूनिट से पता लगाओगे कि आपको आर की कौन सी वैल्यू रखनी है। अगर प्रेशर आपको दे रखा है एटीएम के अंदर और वॉल्यूम दे रखी है लीटर के अंदर तो आप इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको प्रेशर दे रखा है बार के अंदर एंड वॉल्यूम दे रखी है लीटर के अंदर तो आप इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। एंड ये जो दो वैल्यूज है आर की, ये जनरली थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर के अंदर यूज होती है, तो इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा उसी चैप्टर के अंदर करेंगे। बट मेरी मानो तो आपको सारी वैल्यूज अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी याद रख लेना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर इन वैल्यूज को रख के क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो आओ एंटर करते हैं कंसेप्ट भैया की अदालत के अंदर, जहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको वीडियो को पॉज करना है एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड 1999 का क्वेश्चन है एंड ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको पिछले एपिसोड में कराया है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है हमको कि आपके पास एक प्लांट वायरस था जो कि सिलेंड्रिकल है। कैसा है? सिलेंड्रिकल। इसका डायामीटर आपको दे रखा है 150 एमस्ट्रॉन्ग एंड इसकी हाइट आपको दे रखी है 5000 एमस्ट्रॉन्ग। इसकी स्पेसिफिक वैल्यू भी आपको गिवन है दैट इज 0.75 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वही लिखोगे। आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है 0.75 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स। आपको रेडियस नहीं दे रखा लेकिन इनडायरेक्टली आपको रेडियस दे रखा है। रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2।
डायमीटर आपको गिवन है 150 एंगस्ट्रॉन्ग, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75 एंगस्ट्रॉन्ग। वैसे ही आपको हाइट भी दे रखी है, दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। क्या आप इस वायरस पार्टिकल की वॉल्यूम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी भाई? क्योंकि सिलेंड्रिकल वायरस था तो वॉल्यूम निकलेगी पाई आर स्क्वायर एच से। वैल्यूज पुट करो तो 3.14 होती है पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू थी 75, इसको मल्टीप्लाई कर दो 75 से, एंड एच की जो वैल्यू थी वो थी 5000। लेकिन एक दिक्कत वाली बात है भाई, जो आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर के अंदर गिवन है और रेडियस एंड हाइट आपको एमस्ट्रॉन्ग के अंदर गिवन है। तो मैंने आपको कल के एपिसोड में सिखाया था कि जो एमस्ट्रॉन्ग होता है उसको अगर आप 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में आ जाती है। किस में आ जाती है? सेंटीमीटर में। तो एक बार इसके लिए लिखोगे 10⁻⁸, एक बार इसके लिए भी लिखोगे एंड एक बार इसके लिए भी लिखोगे। तो आपको 3 बार 10⁻⁸ को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो 10⁻24 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब मेरे को एक और बात बताओ भाई, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो क्या यहाँ से मास नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो मास कैसे निकलेगा भाई? मास निकलेगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्पेसिफिक से। तो वॉल्यूम को मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं भाई, इसको मैं डिवाइड करवा दूंगा किससे? स्पेसिफिक वॉल्यूम से, जो कि आपको कितनी गिवन है? 0.75। एंड आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो मास निकल कर आया है ये एक वायरस पार्टिकल का मास निकल कर आया है, लेकिन मेरे को वायरस पार्टिकल का मोलर मास निकालना है। तो मैं एक वायरस पार्टिकल के मास को जब मैं Na से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? इसका मोलर मास निकल कर आ जाएगा। तो आओ जरा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे आप Na से। Na की वैल्यू होती है 6 × 10⁻23। अब ध्यान से देखो, ये वाला 0 और ये 10⁻24 मिलकर बना देंगे 10⁻23 एंड इसको मैं पूरा इससे काट दूंगा। सही है, ये दोनों पॉइंट हटा लो यहाँ से, 75 और 75 भी एक दूसरे की गंडियां मार लेंगे। तो फाइनली आपके पास बचा क्या क्या? 6 मल्टीप्लाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 314 मल्टीप्लाई बाय 500, दैट्स ऑल। तो यार इसको तो बस सॉल्व करना है आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से डिवाइड करवा रहा हूँ। ऐसा मैंने किया क्यों? बिकॉज ये 1000 बन जाएगा उससे और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3। 75 3 जा होता है 225, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 314 से एंड मल्टीप्लाई कराओगे 1000 से। तो बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसको सॉल्व करके आएगा 70650, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 1000 से, तो इसको फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा 7.065 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 ग्राम पर मोल। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन था भाई जो आपने पहले प्रैक्टिस करा हुआ है, तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई दिक्कत आई होगी आपको। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ये क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं जो कि 380 सीसी ऑफ अ गैस के अंदर प्रेजेंट होंगे। टेम्परेचर उसका है 0.38 केल्विन एंड प्रेशर उसका है 760 mm। अब ध्यान से देखो मेरी जान, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको चाहिए तो पहले आपको मोल्स चाहिए होंगे एंड मोल्स कैसे निकलेंगे? PV इक्वल्स nRT लगा के। क्यों? बिकॉज आपको गैस दे रखी है। प्रेशर आपको दे रखा है 760 mm, जिसको हम प्यार से बोलते हैं 180 m। अगर आपको ये कन्वर्जन करना नहीं आता तो प्लीज जाओ और सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर देखो, वहां पर हमने इसको डिटेल में सीखा है। तो प्रेशर की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे? 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम आपको गिवन है 380 सीसी एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 380 सीसी, इस सीसी को आप लिख सकते हैं ml, तो ये हो जाएगा 380 ml। तो वॉल्यूम हमारी हो जाएगी 380 ml, लेकिन इसको डिवाइड कर दोगे आप 1000 से, जिससे हमारी वॉल्यूम लीटर के अंदर निकल कर आ जाए। इक्वल्स टू n, मल्टीप्लाई करोगे इसको r से। अब बात आती है कि r की कौन सी वैल्यू ली जाए, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये है ATM में, ये है लीटर में, तो आप r की कौन सी वैल्यू लोगे? लीटर ATM वाली, दैट इज 1/12, है ना। चाहो तो आप 0.0821 भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फ्रैक्शन वाली टर्म ले रहा हूँ जिससे कहीं ना कहीं मुझे पता है कैंसिल हो ही जाएगी। टेम्परेचर भी आपको केल्विन में ही दे रखा है एंड कितना दे रखा है? 0.38 केल्विन, तो 0.38 केल्विन। यूनिट में यहाँ से हटा रहा हूँ। अब आपको बस सॉल्व करना है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आओ जरा निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 38 से 380 चला जाएगा 10 पर, इस 10 से ये वाला 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ एंटिटीज आपको निकालनी है, n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। n की वैल्यू आ रही है 12, Na की वैल्यू आप Na मान लो, पार्टिकल फैक्टर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका पार्टिकल फैक्टर होता है 1, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 12 टाइम्स ऑफ Na। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था भाई एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो छोटा सा लेक्चर था भाई एंड थैंक यू सो मच यार, आपने बहुत सपोर्ट किया हुआ है कंसेप्ट भैया को। मेरे को भी मजा आ रहा है आपके लिए वीडियोस बनाने में
एंड आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज जहां से भी मेरे को अच्छा क्वेश्चन मिलता है मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए ले आता हूँ। मेहनत तो लगेगी लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आएगा यार वो शोर मचा देगा। तो बकचोदी भी करो लेकिन पढ़ाई भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।